बर क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादिरा समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। आज से 2000 साल पहले इस ग्रंथ की प्राकृत भाषा में रचना हुई थी, 415 गाथा के रूप में। उसके 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य देव ने उस पे आत्मख्याति टीका लिखी। उनके भी 700 साल के बाद पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने एक गाथा और टीका पे भावार्थ लिखा। वो तीनों मिला के एक पूरा ग्रंथ बना हुआ है, जो समय सार के नाम से अपने सामने प्रस्तुत है। तो उसमें एक निजरा अधिकार चल रहा है। उसमें सम्यक दृष्टि और अविरति सम्यक दृष्टि, जो चतुर्गुण स्थानवर्ती होता है, उसकी परिणति कैसी होती है। ऐसे दिखे जाओ तो सराग चारित्र होते हुए भी उसको निजरा होती है, कर्म बंधन नहीं होता है। ये बात यहाँ पे बताते आ रहे हैं। अभी ये बीच वाली जो गाथाएं चल रही है 193 से शुरू हुई है और 236 तक ये निजराधिकार चलेगा। अभी अभी की जो गाथाएं चली, 203 नंबर की गाथा चली, इसमें एक बात और कुनकुन आचार्य देव ने डाली है कि अनादि से ये जीव मोह में अंध है और पर को अपना स्वपद मान के उसमें सो रहा है। पर द्रव्य को ही अपना स्वद्रव्य मान के उसमें ही रम रहा है। तो उसको जगाते हैं कि ये तेरा पद नहीं है, ये तेरे को चतुर्गति में परिभ्रमण कराने वाला है। तो तू अपने स्वपद को पहचान कर उसमें आ जा, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अनादि का परिभ्रमण है तेरा, वो सब मिट जाएगा। तो ऐसी गाथा चल रही है। उसमें 203 नंबर की गाथा चली, उसके बाद में 140 नंबर का आत्मख्याति कलश एक काव्य भी आया था अमृतचंद्र आचार्य देव का। तो उसमें अपना जो निज स्वभाव है, शुद्धात्मा कहते हैं जिसको, असली आत्मा वास्तविक आत्मा जिसे कहते हैं, ये शरीर है वो तो मिट्टी है, कर्म है वो भी मिट्टी है, उद्गल है जड़ है, राग है वो विकार है विभाव है। ये सबके बीच में शुद्ध चैतन्य धातु की मूर्ति सबके पास विराजमान है। चाहे निगोद का जीव हुए, चाहे एक इंद्रिय का, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय हुए, देव हुए, मनुष्य हुए, नारकी हुए कि तिर्यंच हुए, सबके अंदर बना बनाया भगवान आत्मा विराजमान है, चैतन्य धातु विराजमान है। उसको 5 विशेषण से 140 नंबर के कलश में अपने स्वाध्याय किया था, वो बताया था। वही तेरा स्वपद है ऐसा कहा था आचार्य भगवत ने। उसको तू पहचान ले और उसको ग्रहण कर ले, और परपद को अपना पद मान रहा है उसको छोड़ दे। तो ऐसी बहुत अच्छी बात कही थी। तो अभी जो 204 नंबर की गाथा आज चलेगी, 204 नंबर, उसमें भी उसी बात को आगे ले जाते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि बस तू उसी में जम जा, रम जा, लीन हो जा उसको पहचान के, तो तेरा को निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये 204 नंबर की गाथा में ये बता रहे हैं। तो आत्मा का पद यहाँ पे बताया है कि एक ज्ञान को, सामान्य ज्ञान को आत्मा का पद बताया है। सामान्य ज्ञान किसे कहते हैं कि हर समय जानना 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 ऐसा तो होता है। तो वो सामान्य ज्ञान है। क्या जाना, किसको जाना, कितना जाना, वो सब नहीं लेने का, वो विशेष में चला जाएगा। कितना जाना, कितने पदार्थ को जाना, मतलब चेतन को जाना, अचेतन को जाना, वो सब कुछ नहीं ले, मात्र जानना 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 हर समय प्रकट होता है। अपना आत्मा ज्ञान स्वभावी आत्मा द्रव्य है। ज्ञान उसका स्वभाव है तो उसका गुण है। उसका परिणमन पर्याय देखो तो जानना 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 हर समय आबाल गोपाल सबको हो रहा है। उसको सामान्य ज्ञान कहते हैं। तो वो जो सामान्य ज्ञान है उसको स्वपद कहा। और जीव अपने सामान्य ज्ञान को पहचान कर उसमें लीन हो जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं इसको मोक्ष मार्ग शुरू होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये यहाँ पे ये बात कह रहे हैं। तो अभी इसमें अलग से क्या समझाएंगे कि जो कर्म है अनादि के, ज्ञानावरण कर्म है, उसका क्षयोक्षम होता है। क्षयोक्षम होता है यानी कर्म की हीन अधिक दशा होती है। मतलब कर्म का क्षय उपशम होता है और उदय भी होता है। तो उदय जितना ज्यादा है उतना ज्ञान प्रकट कम है। जितना क्षय उपशम ज्यादा है
उतना ज्ञान ज्यादा खुला है। तो ज्ञान की हीन अधिकता है, उसको निमित्त के माध्यम से समझाया है। तो उसको सामान्य रूप से इतना कहेंगे कि कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से ज्ञान में भेद होते हैं। मतलब समझो, अब मति ज्ञान है, फिर शुद्ध ज्ञान बोलेंगे, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान बोलेंगे, और संपूर्ण आवरण हट जाएगा तो केवल ज्ञान बोलेंगे। तो ऐसे ज्ञान के क्षयोक्षम या क्षय से मतलब वेद होते हैं, 5 प्रकार के वेद होते हैं। तो वो जो वेद है वो ज्ञान का ही वेद है, वो ज्ञान रूपी है। तो उस ज्ञान को पहचानना और उसको अपनाना, वही एक मोक्ष का उपाय है। ये बात ये गाथा में कुनकुन आचार्य देव ने कही है। तो उनकी गाथा इस प्रकार से है, मैं गाथा पढ़ रहा हूँ हिंदी में, प्राकृत नहीं पढ़ेंगे। मति श्रुत अवधि मन केवल, 5 बोले वेद ज्ञान के। मति श्रुत अवधि मन केवल, सब ही एक ही पद जू है। तो यहाँ पे कह रहे वो 5 तो वेद से देखे तो 5 है, सामान्य रूप से देखो तो वो एक ज्ञान रूप है। तो वो सब ज्ञानी है, वह ज्ञान पद परमार्थ है। तो वो जो ज्ञान पद है, सामान्य ज्ञान है, वो परम पदार्थ है, ऐसा कहना है। जो पाए जीव मुक्ति लहे, जो उस ज्ञान को, सामान्य ज्ञान को पा लेता है, पा लेता है यानी उसको यथार्थ रूप से उसका स्वरूप जान लेता है, ज्ञान को जान लेता है, उसकी प्रतीति कर लेता है, उसकी एकाग्रता करता है, उसमें अपनापन करता है, तो उसको मुक्ति लहे यानी उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से गाथा लिखी कुदकुन आचार्य देव ने। तो इसका अर्थ अपने इस प्रकार से किया हुआ है। गाथार्थ इस प्रकार से है कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिय ज्ञान और केवल ज्ञान, ऐसे देखो तो 5 हुए। लेकिन यहाँ पे कुनकुन आचार्य कहता है यह एक ही पद है। तो देखो, आप बोलो एक कहा, ये तो 5 हो गए। तो देखो, एक शब्द आया सामान्य ज्ञान। तो इसमें ये 5 में मैं पद बोला, उसमें सामान्य क्या है? मति के पीछे ज्ञान है, शुद्ध के भी पीछे ज्ञान है, अवधि के पीछे ज्ञान है, मन परिय पीछे ज्ञान है, और केवल के पीछे ज्ञान है। तो खाली मति शुद्ध अवधि मन परिय केवल निकाल दो तो ज्ञान 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 रहा। तो ज्ञान को देखेंगे, सामान्य ज्ञान को, तो वो एक ही है, और ज्ञान को नहीं देखेंगे तो 5 दिखेंगे। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो 5 ज्ञान है, उसमें सामान्य रूप से देखो कॉमन क्या है, तो ज्ञान कॉमन है, तो ज्ञान एक ही पद है। तो ऐसा यहाँ पे कहना है कि वो 5 एक ही ज्ञान पद है, क्योंकि वो ज्ञान के जो भेद है वो ज्ञान रूपी होते हैं। मतलब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिय ज्ञान, केवल ज्ञान, उसकी जानने की रेंज जो होती है, वो रेंज कम ज्यादा है, वो बात अलग है। उसके विषय रूपी अरूपी बन सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन होता क्या है, रूपी का भी ज्ञान होता है, अरूपी का भी ज्ञान होता है, मति पूर्वक भी ज्ञान होता है, श्रुत पूर्वक भी ज्ञान होता है। तो यहाँ कहना है वो समस्त वेद ज्ञान रूपी है, बहुत मार्मिक गाथा है। तो इसमें ये बताना है कि आप वेद को मत देखो, उसमें कॉमन क्या है, ज्ञान है, उसको देखो। तो यहाँ आप उसको आगे देखोगे ना, आगे के, तो मति शुद्ध अवधि मना पर यह केवल दिखेगा। उसके पीछे देखोगे तो ज्ञान 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 दिखेगा। तो एक सामान्य ज्ञान पद है, वही परम अर्थ है, वही परमार्थ है, मतलब ये कहना है यहाँ पे। वेदों में मत अटको, कॉमन सामान्य ज्ञान है, वो वही अपना स्वरूप है, अपना स्वपद है, उसको पहचान लो और उसको ग्रहण कर लो। ये यहाँ पे बोध देना है कुनकुन आचार्य देव को। क्योंकि सामान्य ज्ञान पद को प्राप्त करने से आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति होती है। बात सुनने में बहुत छोटी लगती है कि वो ज्ञान सामान्य है, वही स्वपद है, वही आत्मा है, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा है। कि दो दो तरीके से फल देख सकते हैं, कि उसका फल निर्वाण है यानी अनादि काल का जो चतुर्गति का परिभ्रमण है वो बंद हो जाता है, और सादी अनंत काल के लिए अनंत सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो जाते हैं, उसको कहते हैं उसका फल निर्वाण है। तो ये सूत्र में तो इतना ही कह दिया कुनकुन आचार्य देव ने, उसको और आगे थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अपने 1000 साल पीछे आएंगे, अमृत
रामकृष्णाचार्य के पास में। तो आत्मख्याति टीका ने उन्होंने थोड़े उनको उनके भाव को खोला है, उनको इस तरह से इस बात को समझाई है कि देखो क्या कहते हैं कि कर्म के क्षयोक्षम के अनुसार ज्ञान में जो भेद हुए हैं, मतलब मति श्रुत अवधि मन पर्य केवल, वो कर्म के अधीन हुए, कर्म के अनुसार हुए, कर्म के मतलब क्षयोक्षम से हुए, कर्म के क्षय से हुए हैं। वे कहीं सामान्य ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं करते। मतलब देखो, कुछ चीज छोटी है या बड़ी है, समझो आपको समझाओ कि गुड़ होता है, गुड़, उसका एक छोटा छोटा गुड़ भी होता है, फिर 1 किलो वाला भी आता है, 20 किलो वाला भी आता है, गोदाम में तो बहुत बड़ा पड़ा होता है। तो वो सब में छोटा होए कि बड़ा होए, लेकिन उसमें मिठास ही रहती है। ऐसे ज्ञान मति वाला होए कि शुद्ध ज्ञान वाला होए, अवधि वाला होए या केवल होए, पूर्ण होए, अपूर्ण होए कि पूर्ण होए, लेकिन वो एक ज्ञान रूप ही रहता है। ज्ञान सामान्य को अज्ञान रूप नहीं करता। सब मतलब वेद से देखो तो सबके सब ज्ञान जानने का काम करते हैं। तो वो एक सामान्य ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं करते, लेकिन ये सामान्य ज्ञान को ही प्रकट करते हैं। छोटी छोटा कंक मतलब छोटा गुड़ मुंह में रखो तो भी वो मिठास को ही प्रकट करेगा, बड़ा रखो टुकड़ा तो भी मिठास को ही प्रकट करेगा। तो यहाँ पे आगे कहना है कि एक छोटा बड़ा अपूर्ण पूर्ण, समझो चार ज्ञान अपूर्ण है, केवल ज्ञान पूर्ण है। तो अपूर्ण पूर्ण उसका भेद को गौण करके एक सामान्य ज्ञान का अवलंबन ले लो और आत्मा का ध्यान करो उसके माध्यम से, तो इसी से सर्व सिद्धि होएगी। सर्व सिद्धि यानी क्या, कि आपको जो चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग, मोक्ष, सब कुछ इसी से मिलेगा। ये यहाँ पे कहना है। तो देखो आगे उसको थोड़ा ले जाते हैं अपने विषय को, कि देखो एक बाजू ज्ञान 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 पकड़ेंगे पांचों पद में, तो उसको बोलेंगे सामान्य ज्ञान। और ये बाजू मति श्रुत अवधि मन पर्य केवल बोलेंगे, उसको बोलेंगे उसका विशेष। ये बाजू सामान्य, ये बाजू विशेष। अभी देख सामान्य में तो एक ज्ञान ही है, तो वहां कोई विकल्प नहीं है। ये बाजू पांच विकल्प मिलते हैं वेद के। अभी तो पांच वेद की है, मति ज्ञान के भी वेद है, शुद्ध ज्ञान के भी वेद है, उसमें नहीं जानते, अवधि मन परिज्ञान ज्ञान के वेद प्रभेद में नहीं जाते, लेकिन सामान्य रूप से तो पांच वेद है। तो जब यहाँ देखते हैं तो वेद विकल्प होता है। तो यहाँ पे कहना है कि ये वेद विकल्प को तू छोड़ दे, विशेषों को देखना छोड़ दे, और जो सामान्य ज्ञान है वही तेरा एक स्वपद है, और उसके आश्रय से तेरे को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। तो आराधना किसकी करनी? तो भाई मेरे को केवल ज्ञान चाहिए ऐसे भी आराधना नहीं करनी है, आपको सामान्य ज्ञान की आराधना करने की। क्योंकि अभी केवल ज्ञान तो है नहीं, लेकिन ज्ञान है आपके पास। तो ज्ञान को, ज्ञान की आराधना कर सकते हैं, केवल ज्ञान की आराधना नहीं कर सकते आप। तो अभी जो ज्ञान सामान्य पद है उसकी आराधना करना योग्य है, इतना और संदेश यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो, वास्तव में देखा जाए तो आत्मा परमार्थ है, यानी परम पदार्थ है। मतलब परम पदार्थ किसको कहते हैं? कि जिसके आगे कुछ नहीं है दुनिया में, उससे महात्म किसी चीज का नहीं होता है। या अपनी आत्मा की बात करें तो अपनी आत्मा स्वभाव से देखो तो सब भगवान के जैसा ही है। पर्याय में जो डिफरेंस है, पामरता है, अपूर्णता है, विपरीतता है, वो सब पर्याय में होती है। लेकिन वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है, और द्रव्य गुणों से अभेद होता है। तो द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु आ गई। तो द्रव्य है वो तो सबका पूरा है, उसमें अनंत गुण है। तो द्रव्य त्रिकाल है, अनंत गुण भी त्रिकाल है। तो ऐसे अनंत गुण का अभेद द्रव्य है, वो तो पूरे सामर्थ्य से रहा हुआ है। तो वो परम पदार्थ कहा कि वो परम पदार्थ है। तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसका एक उपयोग लक्षण है, मतलब जो ज्ञान हर समय प्रतिपल उठे, ज्ञान की तरंग, एक ज्ञान की तरंग उठती है, जानना जानना जानना। क्या जानना उसमें वहां तक नहीं जानेगा, खाली ये जानना 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 जो हो रहा है वही आत्मा है, वही मैं हूं, बस। तो ऐसा जब करने में आता है,
वही साक्षात मोक्ष का उपाय है। साक्षात मोक्ष का उपाय क्यों कहा? आत्मा तो मोक्ष स्वरूप है। और साक्षात शब्द क्यों कहा? कि आत्मा मोक्ष स्वरूप तो त्रिकार है शक्ति अपेक्षा से, लेकिन जब उसका आश्रय लेते हैं, अवलंबन लेते हैं, तो पर्याय भी मोक्ष रूप हो जाती है। तो जो नहीं थी, पर्याय में मोक्ष नहीं था, वो प्रकट हुआ, वो साक्षात प्रकट हुआ। तो कहते हैं कि एक सामान्य ज्ञान पद को ग्रहण करने से साक्षात मोक्ष होता है। मतलब सामान्य ज्ञान को ग्रहण करना वो साक्षात मोक्ष प्रकट करने का उपाय है, यानी मोक्ष मार्ग है। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं मति श्रुत आदि भेद है, उसको गौण कर दो। और एक ज्ञान पद है, उसको पहचान लो, क्योंकि वो पांच भेद है, वो सामान्य ज्ञान पद का ही अभिनंदन करते हैं। तो देखो, एक बात आई कि कर्म के क्षयोक्षम से भेद होते हैं ज्ञान के। तो उसको उदाहरण से समझिए, इसमें क्या कहना चाहते हैं। कि देखो, जिस प्रकार अपने देखते हैं इस जगत में, अभी 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 मॉनसून का समय गया, कि जब बादल आ जाते हैं तो सूर्य ढक जाता है। अभी अभी एक समय तो ऐसा है, इतने बादल आ गए तो दिन में 12 बजे, रात की 12 बजे ऐसा हो गया समझो। तो मतलब वो ढक गया सूर्य। अभी बादलों का विघटन होता है। मतलब बादल थोड़े निकलते हैं, थोड़े रहते हैं, थोड़े आते हैं निकलते हैं, मतलब कम ज्यादा होते हैं बादल। तो उसके अनुसार वो सूर्य के किरण प्रकट होते हैं, मतलब सूर्य प्रकट होता है। विघटन के अनुसार ज्यादा बादल रहे हैं तो सूर्य कम दिखेगा, बादल ज्यादा हट गए तो सूर्य ज्यादा दिखेगा, मतलब प्रकाश ज्यादा आएगी। तो ये दृष्टांत है। तो वो जो उसको सूर्य को प्रकाशित होता है, यहाँ तक प्रकाश आता है, उसकी जो हीन अधिकता होती है उसको क्षयोक्षम कहते हैं। तो ऐसे ज्ञान सूर्य की जो प्रगट अवस्था है, वो भी हीन अधिकता रूप रहती है। मतलब वो भेद पड़ते हैं। तो काय के भेद पड़ते हैं? तो सूर्य में तो बादल का आवरण था, यहाँ पे कर्म का आवरण है। और कर्म का विघटन होता है, यानी क्षय उपशम और उदय होता है। उस अनुसार ज्ञान कम ज्यादा होता है। तो जैसे सूर्य प्रकाश करने की हीन अधिकता रूप भेद, यहाँ पे एक बात और कह रहे हैं कि भले ज्यादा बादल होवे कि कम बादल होवे, लेकिन उसमें से प्रकाश तो आता ही है। उसमें से प्रकाश कम आवे या ज्यादा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश आता है, उसको वो कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह कर्म पटल के उदय से ढका हुआ आत्मा, वो कर्म के क्षयोक्षम विघटन अनुसार वो प्रगटता को प्राप्त होता है। मतलब उसका जो ज्ञान प्रकट होता है, जैसे वहां बादल के विघटन के अनुसार सूर्य का प्रकाश कम ज्यादा होता है, हीन अधिक होता है, ऐसे यहाँ कर्म का विघटन जो होता है, उसके अनुसार ज्ञान का प्रकाश यानी ज्ञान जो वर्तमान प्रकट होता है, वो हीन अधिक रूप रहता है। लेकिन बात इससे ज्यादा आगे ये बतानी है कि ज्यादा हुआ कि कम हुआ। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ ज्ञान में कि ज्ञान बिल्कुल खत्म हो गया, कि ज्ञान का अंश भी प्रकट नहीं हुए, ऐसा कभी नहीं होता। तो जो कम ज्यादा विघटन के अनुसार ज्ञान होता है, मतलब वो ज्ञान स्वभाव को नहीं भेद सकते, ज्ञान स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकते। कितने भी कर्म आ जावे, लेकिन ज्ञान का अंश भी प्रकट नहीं रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये कहना है। मतलब उसको ऐसे कह सकते हैं, भले वो कर्म का विघटन है, लेकिन ज्ञान सामान्य ज्ञान स्वभाव है, उसको नहीं भेदते, लेकिन उसको अभिनंदन करते हैं। तो इसलिए समस्त भेदों से पार जो आत्म स्वभावभूत एक ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। एक ज्ञान को, सामान्य ज्ञान को पहचानना चाहिए, और वो उसके माध्यम से अपनी पूरी आत्मा है, द्रव्य स्वभाव है, उसको ग्रहण करना चाहिए। तो उस ज्ञान के आश्रय से, उस ज्ञान का अवलंबन लेने से निज पद की प्राप्ति होती है। मतलब जैसे अपनी पतंग होती है, आकाश में बहुत ऊपर ऊपर होती है, लेकिन अपने पास के उस भी डोर होती है। तो डोर के माध्यम से अपने पहचान सकते हैं अपनी पतंग आकाश में भले कितनी भी ऊपर एक कहाँ है। तो ये दोरी दोरी पे जावे, दोरी दोर पे तो पहचान सकते हैं। ऐसे वर्तमान जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वो ज्ञान की दूर दूर से देखे
तो पूरी आत्मा हाथ में आ जाती है। यहाँ पे ये कहना है कि जब ऐसे सामान्य ज्ञान का अवलंबन लेते हैं तो पूरा अपना अंदर स्वभाव पड़ा है, ज्ञान स्वभाव पड़ा है, जो त्रिकाल है, विनाशिक है, अविनाशी है, ऐसा स्वभाव अपने हाथ में आता है। तो अनादि से पर को स्व मान के बैठा था, वो मेरी भ्रांति थी। तो वो भ्रांति का नाश हो जाता है। और जब भ्रांति मिटती है तो अवश्य शांति मिलती है। जब तक भ्रांति है अपने स्वरूप के प्रति, तब तक शांति नहीं मिलती, अशांति मिलती है। और जब अपने स्वरूप की पहचान हो जाती है सामान्य ज्ञान के माध्यम से, तो अनादि से पर को स्व मान के बैठा था, वो भ्रांति मिट जाती है, तो शांति जीवन में आ जाती है। मतलब उसी को धर्म कहेंगे, उसी को सम्यक दर्शन कहेंगे। तो देखो, जब सामान्य ज्ञान का अवलंबन लेते हैं तो भ्रांति तो मिटती है और आत्मा का लाभ होता है। तो आत्मा लाभ क्या होएगा कि ज्ञान तो प्रकट है, आनंद प्रकट नहीं है। लेकिन जब ज्ञान को पकड़ लिया तो आत्मा पकड़ में आई, तो आत्मा तो आनंद से भरा हुआ है, तो आनंद भी वेदन में आता है। ज्ञान के साथ में असली ज्ञान प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान। तो साथ में आनंद आता है, वो आत्मा का लाभ हुआ और अनात्मा का परिहार हुआ। मतलब अनादि से शरीर को, देह को मैं अपना मान के बैठा था, रागादि विकार को अपना मान के बैठा था, वो भ्रम भग जाता है, मतलब वो नाश हो जाता है। तो ऐसा होने पर कर्म जीव को मूर्छित नहीं करते। तो देखो, एक मिथ्यात्व नाम का कर्म है, अज्ञान कर्म है, वो निकल गया। अभी बाकी के कर्म बचे हैं, लेकिन जीव को मूर्छित नहीं करते, मतलब उन्मत्त नहीं करते, पागल नहीं करते, वो कभी भ्रांति नहीं होने देते। तो वो जब इतना होने से जो कर्म बाकी रह गए हैं, वो जीव को मूर्छित नहीं करते, जीव को राग द्वेष उत्पन्न नहीं कराते। मतलब वो कर्म हुआ, कर्म के निमित्त से राग तो होएगा, लेकिन पहले अनंत संसार का बंद होवे ऐसा जो राग होता है, मिथ्यात्व सहित का, अनंत अनुबंधी सहित का, ऐसा राग देश उसको नहीं होता है। और जब ऐसे राग देश नहीं होते तो नए कर्म भी नहीं आते हैं। अपनी आश्रव अधिकार की पहली गाथा थी 163 नंबर की, यही तो थी कि कर्म को आना, नए कर्म, उसमें निमित्त पुराने कर्म का उदय है। लेकिन वो पुराने कर्म का उदय कब निमित्त पड़ेगा? जीव यहाँ पे भाव आश्रव करेगा, मिथ्यात्व रूप परिणमन करेगा, तो उसका निमित्त पाकर जूने कर्म उदय में आए हैं, वो नए कर्म को आश्रव होने में निमित्त होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मिथ्यात्व का भाव ही निकल गया, तो कर्मों का आश्रव नहीं होते हैं। नए कर्म का आश्रम नहीं होता, मतलब नए कर्म आते नहीं है, आते नहीं है तो बंधते भी नहीं है। और पुराने बंधे हुए कर्म है, उदय में आके खिर जाते हैं, मतलब उसकी निजरा हो जाती है। और इस प्रकार से नए कर्म तो आने बंद हो गए, पुराने कर्म उदय में आके आके खिर गए। तो इस प्रकार से संपूर्ण कर्म निज जाते हैं। तो सभी कर्मों का अभाव हो जाने से साक्षात मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो एक ज्ञान सामान्य पद है, उसका आश्रय करने से किस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये यहाँ पे शॉर्ट में सिद्ध किया है। तो ये एक तो विधि ये बताई। तो यहाँ पे उसको और तरीके से बताते हैं, उसको समझना तो पड़ेगा, पूरा बराबर ध्यान से सुनना पड़ेगा। कि क्या कहते हैं कि सामान्य ज्ञान होता है ना, वो मति ज्ञानादि रूप भेदो रूप परिणमित होने पर भी वही ज्ञान को मति ज्ञान कहेंगे, शुद्ध ज्ञान कहेंगे। अ, मतलब, लेकिन वो कहना है कि वो ज्ञान उस वेद को प्राप्त नहीं होता है। बहुत मार्मिक बात है। वेदो रूप परिणमित होने पर भी उस रूप नहीं हो जाता है। जैसे आत्मा राग रूप परिणमित होता है, लेकिन आत्मा रागी नहीं होता। नहीं तो वितराग भाव की प्राप्ति, वो पर्याय में एक समय का राग आता है, लेकिन स्वभाव तो ऐसा का वैसा ही रहता है। ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, राग राग रूप रहता है। राग रूप ज्ञान नहीं होता, ज्ञान रूप राग नहीं होता। इस प्रकार से एक सामान्य ज्ञान है, तो उसके जो भेद पड़ते हैं वो दो तरीके से पड़ते हैं। कर्म के क्षयोक्षम अनुसार उसका कम ज्यादा जानना, तो वो उसमें विशेषता आ गई। और विषय कितने ग्रहण किए उस अनुसार उसके नाम पड़ गए, भेद पड़ते हैं। तो बाहर के विषय का जानना होता है, उस अनुसार भेद पड़ते हैं।
या कर्म की हीन अधिकता होती है तो कर्म का भेद पड़ता है। बाकी ज्ञान तो सामान्य रूप से ज्ञान रूपी रहा हुआ है। तो वही उसको कहते हैं कि वो जो सामान्य रूप निज भगवान आत्मा है, वो जैसे अभेद है, अखंड है, वो सामान्य रहता है। तो उसका जब आश्रय लेता है ज्ञान, तो क्या होता है कि निज पद की प्राप्ति होती है, तो भ्रांति का नाश हो जाता है, तो राग देश मोह का अभाव हो जाता है, तो आश्रव बंध रुक जाते हैं, संवन निजरा प्रकट हो जाते हैं, और साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से इतना स्पष्ट करते हैं कि सामान्य ज्ञान रूप आत्मा के आश्रय करने से इतना लाभ होता है। अस्थि नास्ति रूप आश्रव बंध का अभाव हो गया, मतलब राग देश मोह का अभाव हुआ, मतलब आश्रव बंध का अभाव हुआ, मतलब कर्म का भी अभाव हुआ, और ये बाजू मोक्ष मार्ग प्रकट होके मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये सब किस वजह से हुआ कि सामान्य ज्ञान को पहचान के उसका अवलंबन लिया, तो ये सब लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इतना कहना है। देखो, अपने हर दफे कांजी स्वामी को भी पढ़ते हैं, तो उन्होंने ये बात अपनी भाषा में समझाई है बहुत सरल तरीके से। थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, विषय भी थोड़ा स्पष्ट होएगा, और उनके भाव थोड़े डीप रहते हैं, अच्छे रहते हैं, मतलब उनका थोड़ा खुद का अनुभव है। आत्म अनुभव के साथ में जो वाणी आती है, वो कोई अलौकिक वाणी आती है। तो देखो, उन्होंने यहाँ से शुरू किया, गाथा का अर्थ यहाँ से शुरू किया कि कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से ज्ञान में भेद तो होते हैं, लेकिन ज्ञान का स्वरूप का विचार करो, वेद को मत देखो, ज्ञान का असली स्वरूप का विचार करो, तो यह सिद्ध होता है ज्ञान तो एक ही है, तथा वह जो एक रूप ज्ञान है वही मोक्ष का उपाय है। तो इस गाथा में ये अभिप्राय है। तो देखो, इसमें बहुत बड़ी बात कह दी कि देखो, जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे को ये एसी का ज्ञान हुआ, पंखे का ज्ञान हुआ, कब्बड़ का ज्ञान हुआ, टीवी का ज्ञान हुआ, घड़ी का ज्ञान हुआ। तो देखो, यहाँ अनेक रूप है, तो अनेक का ज्ञान तो होता है, लेकिन ज्ञान अनेक रूप नहीं हुआ, ज्ञान तो एक रूप ही रहा। अनेक को देखने जाएंगे तो भेद दिखेंगे, और अनेक का भी क्या हुआ है समझो, अनेक यानी इंडिविजुअल ले तो एसी का भी ज्ञान, पंखे का भी ज्ञान, घड़ी का भी ज्ञान, टीवी का भी ज्ञान, तो वो अलग अलग चीजें अनेक है, एक से ज्यादा। लेकिन यहाँ तो ज्ञान रूप परिणमन होता है, आत्मा में कोई न टीवी होता है, न पंखा हो जाता है, न मतलब घड़ी का ज्ञान करने से ज्ञान घड़ी रूप हो जाती है, न हो जाती है, पंखे का ज्ञान करने से ज्ञान न पंखे रूप हो जाता है। ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहता है। तो यहाँ पे ये कहना है कि ज्ञान का स्वरूप का विचार करो, तो यहाँ तो जानना मात्र है। देखो, ये टीवी है ऐसा यहाँ तो जानना हुआ, ये पंखा है ऐसा यहाँ तो जानना हुआ, न टीवी रूप ज्ञान हुआ न पंखे रूप है, यहाँ तो जानना ही आया, विषय बदलाया, लेकिन यहाँ परिणमन में तो जानना जाना, घड़ी का भी जानना, पंखे का भी जानना, पंखा उधर है जानना इधर होता है। तो यहाँ तो क्या हुआ, हर समय जानना 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 हुआ, सामने गे अलग अलग है, लेकिन यहाँ स्वरूप को देखो, ज्ञान का स्वरूप तो जानने रूपी परिणमित होता है, वो एक रूपी रहता है। तो यहाँ कहते हैं ज्ञान एक रूप ही रहता है, तो एक रूपता को पहचानो, तो ज्ञान के स्वभाव को पहचाना, और ज्ञान का स्वभाव को पहचाना तो ज्ञान का स्वभाव तो अपनी आत्मा को जानना है असली। ये तो ज्ञान ने जानने में आ जाते हैं, जो आत्मा को जानता है उसको बाकी का सब जानने में आ जाता है, ऐसा ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। जानना पड़ता नहीं है, जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, वो उसका झलकने का स्वभाव है, इनका झलकाने का स्वभाव है। वो जल के बिना नहीं रहता, ये झलकाए बिना नहीं रहता। पर यहाँ तो जलकन है, वो अन्य ज्ञेय रूप नहीं है, जो जलकन है वो तो ज्ञान रूपी है, जानने रूपी है। ये बात महत्व की है, ये बहुत मार्मिक बात 2 लाइन में कांजी स्वामी ने बता दी। फिर से बात करता हूँ कि देखो, कर्म के क्षयोक्षम को देखो, तो ज्ञान की हीन अधिकता दिखेगी, कि समझो कि ये ज्ञान इतने पदार्थों को जान सकता है, ये ज्ञान इतने पदार्थों को जानता है, तो पदार्थ के माध्यम से हीन अधिकता दिखी, और ये बाजू निमित्त में कर्म के क्षयोक्षम के अनुसार। लेकिन वो ज्ञान जो होता है, वो ज्ञान का स्वरूप का विचार करो,
तो 2 पदार्थ को जाने या 200 पदार्थ को जानो, एक 10 फुट का जानो या 25 फुट दूर का जानो, यहाँ तो जानना ही होएगा ना। यहाँ तो जानना ही होएगा। देखो, आंख से कोई पदार्थ देखो, वो दृश्य का जानना हुआ। कान से कोई शब्द सुनो तो शब्द का जानना हुआ। तो ज्ञान का स्वरूप विचारो तो वहां तो मात्र जानना जानना ही होता है, ये कहना है। तो ये यहाँ पे कि ज्ञान एक ही है, पहले ज्ञान एक रूपी है। और जब सम्यक दर्शन होता है उसका विषय एक ही रहता है। तो ज्ञान एक ही है। तो ज्ञान जिसका स्वभाव है वो आत्मा भी एक ही है। एक को पकड़ने से एक ज्ञान स्वभावी आत्मा अनुभव में आ जाता है। अनेक को देखने जाएंगे तो भेद विकल्प रूप आते हैं, वहां कभी निर्विकल्प दशा नहीं आती। ऐसी बहुत मार्मिक भाई, इसमें तो जितना इसके ऊपर 3 लाइन के ऊपर जितना बोलते जाओ घंटों तक, अलग अलग दृष्टांत के माध्यम से इसमें कह सकते हैं। लेकिन फिर से मैं पढ़ता हूँ, 2 ढाई लाइन है। क्या कहना है, अगर समझना बहुत जरूरी है, और मेरे को विश्वास है कि समझ में भी आ रहा होगा। देखो, कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से, देखो कर्म पर द्रव्य है, उसको निमित्त तरीके रखा। कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से, बराबर। ज्ञान में भेद होते हैं, मति शुद्ध अवधि, या समझो कि मति का विषय ये होता है, शुद्ध का विषय होता है, अवधि का विषय होता है। मतलब ऐसे ज्ञान के भेद होते हैं। फिर भी ज्ञान के स्वरूप का विचार करो तो क्या निकलेगा, तो क्या सिद्ध होएगा कि ज्ञान तो एक ही है। ज्ञान अनेक रूप ने, सामने गे है वो अनेक है, उसके विषय है वो अनेक है, लेकिन ज्ञान तो एक ही है। और वो जो एक रूप ज्ञान है वही मोक्ष का उपाय है। ये गाथा का ये अभिप्राय है, गाथा का अभिप्राय इसको सूचन करता है, मतलब। तो ये बात है। तो देखो इसमें आगे क्या कहते हैं कि जिस प्रकार कुछ एक दृष्टांत से समझते हैं, जिस प्रकार अग्नि उष्ण रूप है, उष्ण रूप है। अभी देखो 3 चीजें पड़ी है लकड़ी की अलग अलग। एक ऐसी लंबी डंडी पड़ी है लकड़ी की, कोई लकड़ी का राउंड आकार पड़ा है, कोई लकड़ी का स्क्वायर पड़ा है। तो उस आकार से अग्नि दिखेगी, लेकिन अग्नि का स्वरूप को विचार करें तो वो कोई भी आकार रूप वो होती है, लेकिन उसका स्वभाव से देखो तो उष्णता रूपी होते हैं। ऐसे ज्ञान कोई को पदार्थ को जानता है, तो निमित्त से ऐसा कह सकते हैं, ज्ञेय ज्ञायक संबंध से, कि इस पदार्थ का ज्ञान हुआ, इस पदार्थ का ज्ञान हुआ, वह पदार्थ का ज्ञान हुआ। लेकिन ज्ञान का स्वभाव देखो तो वहां मात्र जानना हुआ है। तो वो ज्ञान एक रूप ही रहता है। तो ऐसे आत्मा भी एक रूप ही है। तो इस तरह से एक रूपता को समझाया है। तो आगे कहते हैं कि जो यह ज्ञान नाम का एक पद है वही परमार्थ है, वही साक्षात मोक्ष का उपाय है। तो यहाँ कहते हैं जिसे धर्म करना हो, जिसे शांति प्रकट करनी हो, जिसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट करना हो, वह उस ज्ञान स्वभाव में आत्मद्रव्य से एकाग्रता करनी चाहिए। मतलब ज्ञान को मुख्य करके ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है उसकी एकाग्रता करनी चाहिए। यही मोक्ष का उपाय है, यही धर्म है। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं कि तेरू को अभी द्रव्य स्वभाव को देख के भगवान कहते हैं। कुनकुन आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव भगवान कहते हैं। हर एक आत्मा को भगवान देखते हैं। तो भगवान का अर्थ क्या होता है? भग यानी सुख या ज्ञान या आनंद होता है। सुख भी ले सकते हैं। भग यानी ज्ञान, आनंद और सुख ले सकते हैं। और वान यानी वाला, इसको ऐसे भी बोलते हैं, ज्ञान वाला, आनंद वाला, सुख वाला जो है वो भगवान है। तो अपनी आत्मा है ना, वो स्वभाव से तो ज्ञान वाला है आत्मा, सुख वाला है, आनंद वाला है, अथवा परिपूर्ण है, ऐसा कह सकते हैं। तो देखो, ऐसा भगवान आत्मा में हूं, ऐसा ज्ञान हुआ, तो वो तो आनंद से परिपूर्ण है। तो आनंद उसमें से आता है। क्योंकि लोग ऐसे मानते हैं, कोई ऐसा बोलते हैं मैं बीड़ी पीता हूं तो मेरे को बड़ा आनंद आता है, मैं शराब पीता हूं तो आनंद आता है। तो वो तो अज्ञान की बलिहारी है। क्योंकि बीड़ी में, शराब में कोई आनंद नाम की चीज है ही नहीं है। आनंद से भरा हुआ तो अपना आत्मा है।
वो आनंद से ठसोठस भरा हुआ है, आनंद का पिंड है, ज्ञान घन पिंड है, आनंद का पिंड है। तो उसमें से आनंद आता है, और ये मानता है मैं अमुक वस्तु खाता हूँ तो आनंद आता है, अमुक वस्तु देखता हूँ तो आनंद आता है। अरे वो वस्तु में आनंद है ही नहीं, वो जड़ पदार्थ में ज्ञान भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, उसमें से कहाँ आता है? वो मानता है वो उसका खाली अज्ञान है। वो राग में आनंद आता है, कोई अशुभ राग में आनंद मानता है, कोई शुभ राग में आनंद मानता है। लेकिन राग तो विकार है, विभाव है, उसका स्वरूप तो स्वभाव तो आकुलता है, उसमें आनंद की विरुद्ध जाती है। तो उसमें से राग में आनंद कैसे आएगा? तो भी 24 घंटा कोई ना कोई राग में जीव रहता है और आनंद मानता है। तो क्या राग में आनंद नहीं है? अपनी आत्मा आनंद से भरा हुआ है। आनंद आएगा तो अपनी आत्मा में से आएगा, लेकिन कब आएगा, कैसे आएगा? तो ये ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा को पहचानेगा, उसका अवलंबन करेगा, उसका ज्ञान श्रद्धान करेगा, उसमें लीनता करेगा, तो अंदर जो भरा है वो प्रकट होके बाहर आएगा, शक्ति है उसकी व्यक्ति हो जाएगी, जो शक्ति रूप है वो पर्याय में प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे उसको ही मोक्ष मार्ग कहेंगे, जिसका फल मोक्ष है। तो ये मोक्ष का उपाय मात्र एक ही है, जो स्वपद है, सामान्य ज्ञान है, उसकी आराधना करो, यही एक मोक्ष का उपाय है। ये यहाँ पे कहना है। तो देखो, ये भेद भी कब होते हैं? देखो, अपने पास भी मति श्रुत हो सकता है, अवधि भी हो सकता है, कुमति कुश्रुत कुअवधि है। लेकिन यहाँ जो 5 भेद है ना, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान की 5 पर्याय है। तो कैसे आएगी? अभी तो कुमति कुश्रुत चल रहा है अनादि से, तो सम्यक कब होएगा? और ये पांचों भेद कब होएंगे पर्याय में प्रकट? तो कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। जो सामान्य सामान्य त्रिकाल एक रूप जो आत्मा है, उसका ज्ञान भी सामान्य एक रूप है। तो उसके ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा की एकाग्रता करने पर ये मति श्रुत आदि जो पर्याय है, सम्यक रूप है, वो पर्याय प्रकट होती है। अभी क्या कहते हैं, वो भले अनेक भेद रूप पर्याय सम्यक रूप प्रकट हुई, लेकिन वो सामान्य ज्ञान को नहीं भेद सकती है। वो ज्ञान रूप ही रहती है, क्योंकि उसमें काम तो जानने का ही होएगा। सम्यक मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान है, उसका विषय होएगा। तो वो यहाँ ज्ञान में तो जानना ही होएगा ना। तो वो अपने ज्ञान स्वभाव को ही पुष्ट करते हैं भेद। तो इस प्रकार से जो सामान्य में अभेद होते हैं, उसको फिर अनेक पना नहीं रहता, उसको तो एक ज्ञान एक पना ही उसको आता है। तो यहाँ पे ऐसी बात यहाँ पे कही है। तो देखो यहाँ पे क्या कहना है, अभी और आगे ले जाते हैं कि आत्मा स्वभाव से एक है, अभेद है, सामान्य ज्ञायक भाव सच्चिदानंद प्रभु है। वो एक ज्ञायक भाव की एकाग्रता होने पर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय व केवल ज्ञान रूप अनेक निर्मल पर्याय प्रकट होती है। फिर भी वे सब एक ज्ञान सामान्य में अंतर्गभित रहती है, अर्थात वहां सब अभेद रूपी भाषित होता है। जब ज्ञान सम्यक बन जाता है तो भेद का ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान भेद रूप नहीं दिखता, ज्ञान अभेद रूपी भाषित होता है। तो वहां अनेकता रूप होती है, वो पर्याय ज्ञान सामान्य को ही पुष्ट करती है। तो इस प्रकार से जो आगे दृष्टांत दिया, वो दृष्टांत को रिपीट करते हैं, और फिर यहाँ पे अपने आज विराम लेंगे। कि देखो, जिस प्रकार से इस जगत में बादलों से ढका हुआ सूर्य बादलों के विघटन के अनुसार ही प्रकट होता है, तथा तद अनुसार सूर्य के प्रकाश की हीन अधिकता रूप जो भेद प्रकट होते हैं, वो भेद सूर्य के प्रकाश स्वभाव को खंडित नहीं करते। मतलब थोड़ा किरण आया कि ज्यादा किरण आया, लेकिन वो सूर्य को ही जाहिर करेगा। लेकिन कम ज्यादा प्रकाश कैसे आता है? वे बादलों के विघटन के अनुसार कम ज्यादा प्रकाश आता है। तो कम ज्यादा ऐसा जो भेद हुआ, तो भेद भले हुआ कि कम प्रकाश आया, फिर बड़ा, और फिर एकदम बादल हट गए तो एकदम प्रकाश हो गया है। लेकिन वो सूर्य को ही घोषित करते हैं, कि ये सूर्य को ही घोषित करते हैं, ऐसा यहाँ ने कहते हैं। तो यहाँ पे ये तो दृष्टांत हुआ। तो यहाँ पे कहते हैं कि
कर्म पटल के उदय से ढके हुए ज्ञान आदि अथवा कर्म के क्षयक्षम के अनुसार प्रकट हुआ ज्ञानादि के हीन अधिक रूप भेदों आत्मा के सामान्य भाव को खंडित नहीं होता, उसको खंडित नहीं करते। कम ज्ञान है लेकिन ज्ञान है ना, बस वो ज्ञान है, ज्ञान को देखो, कम ज्यादा मत देखो। और ज्ञान है वहां पूरा ज्ञान स्वभावी आत्मा पर है। जैसे कोई व्यक्ति को पकड़ना है, बच्चे खेलते हैं ना, तो फिर किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, तो बोलते हैं मैंने इसको, पप्पू को पकड़ लिया, प्रदीप को पकड़ लिया। पकड़ा तो हाथ है, लेकिन बोलते हैं मैंने इसको पकड़ लिया। तो एक अंग को पकड़ो तो पूरा अंग ही पकड़ में आ जाता है, अंश को पकड़ो तो पूरा अंश ही पकड़ में आ जाता है। तो इस प्रकार से एक किरण है, ज्ञान का किरण है वर्तमान प्रगट, उसको पकड़ो तो वो ज्ञान किरण जो ज्ञान का सूर्य है उसको ही जाहिर करता है। तो ज्ञान किरण के माध्यम से ज्ञान सूर्य पूरा अपने ज्ञान में आ जाता है, और जब उसका अवलंबन ले लेते हैं, उसका आश्रय ले लेते हैं, उसको ही धर्म कहते हैं, उसको ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग कहते हैं, जिसके फल में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे उसको सब मिला के ये कह सकते हैं कि ये गाथा में ये कहा है कि जो ज्ञान सामान्य है वही तेरा स्वपद है। वर्तमान में तेरे को धर्म करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो मोक्ष मार्ग कैसे होएगा? तो ज्ञान सामान्य को पकड़ ले, उसका अवलंबन ले ले, तो पूरा ज्ञान स्वभावी आत्मा तेरे जानने में आ जाएगा, ज्ञान में आ जाएगा, ऐसा ही तेरे प्रतीत में आ जाएगा। और तू उसमें एकाग्रता करेगा, लीनता करेगा, तो तेरे को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, इसकी एकता रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी, जिसके फल में तेरे को आगे जाके मोक्ष मिलेगा। ये बात यहाँ पे कही कि इतना अवलंबन लेने मात्र से राग देश जो पहले होते थे अनंत संसार के बंद कराने वाले, वो राग देश नहीं होते। राग देश नहीं होते तो नए कर्म भी नहीं आते, नए कर्म आते हैं नहीं आते तो बनते भी नहीं है, पुराने कर्म उदय में आते हैं, वो खिल जाते हैं। ऐसे करके सब कर्म का अभाव हो जाता है, और सब कर्म के अभाव में जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से 204 नंबर की गाथा में एक ज्ञान पद ही मुख्य है, स्वपद है, उसका आश्रय लेना, अवलंबन लेना, वही एक मुख का उपाय है। ये बात यहाँ पे बताई है। तो इतनी बात कर यहाँ पे विराम लेते हैं। धन्यवाद पंडित जी।